श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का महामहोत्सव चल रहा है। लोग संगम स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या की रात में एक दुखद घटना घटा, जिसमें हमारे प्रियजन हमें छोड़कर चले गए। भगदड़ हुआ, भीड़ हुई अनियंत्रित और एक दूसरे को रौंदते हुए चले गए। फलतः कई लोग इस धरती को ही छोड़ के चले गए। इस विषय पर संतों में बड़ा दुख है। जिनके लिए इस महाकुंभ का आयोजन हुआ, यदि उन्हें कष्ट हो तो किसी भी संत को अच्छा नहीं लगेगा। कुछ संतों ने अपने भाव प्रकट किए मीडिया के माध्यम से। और वह भाव सामान्य जनमानस को, किसी को अनुकूल लग रहा है, किसी को प्रतिकूल लग रहा है, किसी को बहुत अधिक अनुकूल लग रहा है, किसी को बहुत अधिक प्रतिकूल लग रहा है। सामान्य जन, जिन्हें ना तो संतों के विषय में पता है, ना ही वो धर्म को ढंग से जानते हैं, वो लोग भी तरह तरह के फोटो एड करके हमारे कुछ संतों को अभद्र भाषा से टिप्पणी कर रहे हैं। मैं यहां पे अपने कुछ पूज्य संत चरण का नाम लेना चाहूंगा। सर्वप्रथम शंकराचार्य भगवान स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, आप श्री चरणों में दास का कोट से वंदन। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उन्हें या उस घटनाक्रम को 12 घंटे छिपाया क्यों गया। और वो आवेश में मुख्यमंत्री के इस्तीफा की बात कर दिए। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से भगवान के भक्तों से जुड़ा होता है ना, उसका पल पल का दुख वह स्वयं अनुभव करता है। अपने प्रिय लोगों ने प्राण गंवाए हैं इस भगदड़ में।
माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर दोष तो लगेगा, कारण कुछ भी हो। इस घटना से लोग प्रभावित होकर के कुछ लोग जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभय मुक्तेश्वरानंद जी महाराज का विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग प्रशंसा कर रहे हैं। जो प्रशंसा कर रहे हैं दुर्भाग्य से वो हैं जिनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है, जिनको इन किन प्रकार अपनी सत्ता स्थापित करनी है। जो विरोध कर रहे हैं उन्हें सनातन से लेना देना है। अब मैं यहां आया क्यों हूं? आपसे विनती कर रहा हूं, आप सामान्य जन हैं, गृहस्थ हैं, संत जन हमारे पूज्य हैं। शंकराचार्य भगवान माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ भी कहें वो उनका अधिकार है, परंतु आप जिसको संत का सा नहीं पता है वह भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अभद्र टिप्पणी कर रहा है, यह उचित नहीं है। आप इतने ज्ञानवान हो गए कि शंकराचार्य के पद पर आसीन व्यक्ति को कुछ भी कह देंगे। सब मिलाकर के आप भी वही कर्म कर रहे हैं जो देशद्रोही धर्मद्रोही करता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, परम पूज्य शंकराचार्य भगवान ये सक्षम है, ये आपस में समझ लेंगे एक दूसरे को। इसमें आपको अभद्र टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। पिता और चाचा आपस में लड़े तो बच्चों को शांत रहना चाहिए, ये मर्यादा कहती है। तब तक जब तक आपका आह्वान ना हो किसी की ओर से। मुझे नहीं लगता कि शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि आप उनके पक्ष में अपने विचार रखें। मैंने नहीं सुना कि योगी जी ने कहा कि मुझे बचाओ। ये दोनों सक्षम हैं, दोनों पूज्य संत हैं। शंकराचार्य भगवान के पास अधिकार है कि योगी जी जब जाते हैं दर्शन करने तो नीचे बैठते हैं, मुख्यमंत्री होने के बाद भी नीचे बैठते हैं, संत होने के बाद भी नीचे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य का पद शीर्षस्थ है। आप अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग करके हमारे धर्म पर आक्रमण ना करें। आप हमारे अपने हैं, इसलिए मैं दास धीरेन्द्र वशिष्ठ आपसे विनती करता है कि अपनी वाणी को जगत हित में प्रयोग कीजिए, जगत कल्याण के लिए प्रयोग कीजिए। संतों को अपशब्द कहने से आपको आनंद क्यों मिल रहा है? और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे वो लोग अपशब्द व्यक्त कर रहे हैं जो सच में भगवान के भक्त हैं। तीर्थराज प्रयाग में इतने प्रिय लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्या आपको दुख नहीं हुआ? किसी संत ने कठोर वाणी का प्रयोग कर दिया तो उचित किया। षड्यंत्र है या जो कुछ भी है, उत्तरदायी सरकार है। मृत्यु हुई है, मृत्यु कोई खेल नहीं हुआ है।
आपसे विनती है, आप हमारे अपने हैं, कम से कम आप तो चिंतन करके वक्तव्य दें, जो उसमें कुछ भी किसी ने आपके पिता को कुछ अभद्र टिप्पणी कर दिया, आपको अपने पिता पर संदेह हो गया, इसका मतलब आप सब आडंबरी लोग हैं। संतों का अधिकार है, सत्ता पर नियंत्रण सत्ताधारियों का है। वो मैनिपुलेट करते हैं, वो झूठ का प्रयोग करते हैं, भ्रम उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, ये वो करें। लेकिन सामान्य जन, जिनको ना तो सत्ता का सा पता है और ना संत का सा पता है, वह वक्तव्य देने से बचे। इसी में आपका कल्याण है और इसी में संत सत्य सनातन धर्म की रक्षा है। दास धीरेन्द्र वशिष्ठ जगत के समस्त संतों के प्रति अपना आदर रखता है। किसी पार्टी के सपोर्टर बनकर के सोशल मीडिया का प्रचार करके अपना ही विनाश कर रहे हैं। ये डिजिटल हिस्ट्री है, जो कुछ भी आप लिखते हैं बोलते हैं, यह एक इतिहास बन रहा है। जब आपको बोध होगा कि आपने क्या वक्तव्य लिख दिया, तो आपको पश्चाताप होगा। पूज्य संतों के प्रति अनादर का भाव आपके मन में आगे से जा रहा है। आप पार्टी के इतने अंधभक्त हो गए हैं कि धर्माचार्यों के लिए अपने अनियुक्त शब्द प्रयोग करेंगे। एक और विचार मेरे मन में आया। मलुक पीठाधीश्वर सरकार स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज ने वक्तव्य दिया। मैंने भी उनके उस वक्तव्य को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुना। उन्होंने बड़े करुणा भाव से संतों से विनती की कि मौनी अमावस्या के रात संतों ने अपने पंडाल खोल दिए होते तो संभवतः इतनी मृत्यु नहीं होती, लेकिन उनके पंडाल की शोभा बिगड़ जाएगी, इसलिए ऐसा उन्होंने नहीं किया। अब कुछ लोग इसका पक्ष लेंगे, कुछ लोग विपक्ष बात करेंगे। अरे वो संत हैं, उनको बोले नहीं देंगे आप? उन्होंने निवेदन किया, जिनके कृपा से बड़े बड़े संत महात्मा बड़ा बड़ा पंडाल लगा बैठे हैं, जब वही कष्ट में आए तो संतों को भी अपने द्वार खोल देने चाहिए और खोलना चाहिए था। क्या अनुचित बात कह दिया उन्होंने? आप इन महात्माओं के चक्कर में न पड़े भैया। आप श्रद्धा और निष्ठा यदि प्रबल है तो इनका अनुकरण करें। यदि आपस में लड़ भी रहे हैं तो आप इनके बीच में मत पड़िए। ये लीला कर रहे हैं और आप इनके लीला को समझ नहीं पा रहे हैं, और इससे आप अपना पूर्ण निश्चय करके अपना सब कुछ नष्ट कर दे रहे हैं। एक और सज्जन है जो टोटका और चमत्कार करते हैं। उन्होंने कहा कि गंगा तट पे मर गए, एक्चुअली वो मरे नहीं बल्कि तर गए। उन्होंने उस दुर्घटना को बताया पीड़ादायक, परंतु मरने वाले के लिए उन्होंने कहा कि जो लोग मर गए एक्चुअली वो तर गए। मैं विनती करता हूं कि आप भी वहीं मर जाइए और आप भी तर जाइए। हाँ,
आप भी वहीं मर जाइए और तर जाइए। इतनी शक्ति हो गई आपको कि जो लोग मर गए बेचारे, उनको आप कह रहे हैं कि वो उनका सौभाग्य है। इस विषय पे संतजनों को उन्हें फटकार लगाना चाहिए, और संत फटकार लगाएं, संत आपस में जो कुछ भी करें, सामान्य जन कृपया टिप्पणी मत करें। बड़ी पीड़ा, बड़ी वेदना होती है कि वो लोग संतों पर टिप्पणी कर रहे हैं जो स्वयं अपने जीवन में असंत है, अर्थात जो स्वयं अपने जीवन में लोभ मोह व्यभिचार का त्याग नहीं कर सके, जिनके माथे पर तिलक नहीं होता, जिनके माथे पर चंदन नहीं होता, वो सोशल मीडिया पे आकर के कमेंट कर रहे हैं। आप इससे बचिए, इसी में ही आपका कल्याण है। घटना दुखद है। जितने लोग हमें और आपको छोड़ कर गए हैं, उनका परिवार अतिशय पीड़ा में है। उनकी मृत्यु का मजाक उठाया जाए, और जो दोषी है उसको दंडित किया जाए, वो कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे षड्यंत्रकारी हो, चाहे कोई भी हो। आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? इतना विचार करके ही आप व्यवहार करें कि जिनके प्रति आप कुछ लिखने जा रहे हैं वो आपके ही धर्म के श्रेष्ठ जन हैं। उनके पास विशेष अधिकार है, वो उस अधिकार का प्रयोग करते हैं और करेंगे, और याद से नहीं हो रहा है। संतों के पास विशिष्ट अधिकार होता है, और समय समय पे वो उस अधिकार का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपसे विनती करूं, हे मूर्खानंद लोग, मेरे प्रिय लोग, अपने वाणी का प्रयोग, अपने विवेक का प्रयोग अपने कल्याण के लिए करो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत उपयुक्त प्लेटफॉर्म है अपनी विचारधारा को, अपने भाव को रखने के लिए, परंतु उसका नकारात्मक प्रयोग ना करो। संत हमारे अपने हैं, वो चाहे कोई भी हो। संत आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करें, वो सक्षम है, आप सक्षम नहीं है। आप चुपचाप अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपने स्व के कल्याण के लिए कीजिए, यही मेरी आपसे विनती है। पूज्य संतों के प्रति अपशब्द का प्रयोग मत कीजिए। आप वही कर्म करने लग रहे हैं जो कर्म विधर्मी करता है, तो आप में उसमें अंतर क्या रह गया? इस लाइव के माध्यम से दास धीरेन्द्र वशिष्ठ आप सभी को प्रणाम करते हुए आपसे निवेदन करता है कि आप लोग अपनी ऊर्जा का प्रयोग स्व कल्याण के लिए कीजिए, पर निंदा के लिए नहीं। ऐसा करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फेसबुक पे 2-4 लोग कमेंट कर देंगे, 2-4 लोग आपको लाइक कर देंगे, है ना? इससे क्या मिल जाएगा आपको? इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, यदि आप अच्छी बातें करेंगे, यदि आप कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे लोग प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, तो उसका आपको भले वो लाइक ना करें, लेकिन उनके हृदय से आपके प्रति आशीर्वाद अर्थात सकारात्मक ऊर्जा संचालित होगी, जो आप तक पहुंचेगी, जिससे आपका कल्याण होगा। ये कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? आपने कभी देखा मुझको किसी संत से लड़ते हुए, किसी संत के विरुद्ध कुछ कहते हुए? नहीं। आप क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी। हाँ, कोई
आपके धर्म के विरुद्ध बात करे तब आप इसका प्रयोग करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। बड़ों के बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, ये सब मर्यादाएं थी। परंतु आज तो प्रत्येक व्यक्ति मर्यादाहीन जीवन व्यतीत कर रहा है। इन किन प्रकार वह धन अर्जन करना चाह रहा है, भले ही वह धन उसके लिए विनाशकारी क्यों ना हो जाए। मैं रात में लाइव आकर के एक कहानी सुनाया था। यदि आप उसको सुनेंगे तो आपको पश्चाताप होगा अपने जीवन से। आपका जीवन आनंद के लिए है, परमानंद के लिए है, उत्साह के लिए है, महोत्सव के लिए है, उत्सव के लिए है, निंदा के लिए नहीं है। आपका जीवन सुखमय हो, आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए, आप प्रसन्न रहें, आपका सदैव कल्याण हो। इस भाव और विनती के साथ मैं पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ आपको प्रणाम निवेदित करते हुए आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप पूज्य संतों के प्रति दुर्भावनापूर्ण भाव मत व्यक्त करें। सब हमारे परम पूज्य हैं, हमारे परंपरागत संत हैं, सबको सम्मान कीजिए। वो आपस में कुछ भी वार्तालाप करें, आप मध्य मत आइए, आप सिर्फ दर्शन कीजिए और उसका आनंद लीजिए। उनकी लीला में भी आनंद है, उसको संतों को लीला मान करके भटकिए मत, आपका कल्याण होगा। जय सिया राम, सादर प्रणाम। पुनः मैं लाइव आऊंगा थोड़ी देर में।